कोटपुतली क्षेत्र के श्रवण थाना क्षेत्र के कीरतपुरा गांव के बडियाली ढानी में 23 दिसंबर की शाम को दोपहर में ट्यूबवेल में फंसी हुई मासूम 3 वर्षीय चेतना को आज करीब 6:30 बजे शाम को 10 दिन के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। मासूम चेतना को एक कपड़े के अंदर लपेटकर ट्यूबवेल से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल में मासूम को पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। मामला आपको बता दें कि 23 दिसंबर को दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच मासूम चेतना जो कि 3 वर्ष की थी, वह अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान घर के बाहर बने हुए ट्यूबवेल में मासूम गिर गई थी, जो कि करीब 150 फीट पर नीचे फंसी हुई थी, जिसे निकालने के लिए 23 दिसंबर से ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही रेड माइनर्स व अन्य टीमें भी लगी हुई थी। लेकिन इस दौरान प्रशासन व अन्य रेस्क्यू टीमों ने करीब 10 दिन का समय लगा दिया, जिसके बाद मासूम चेतना को आज शाम करीब 6:30 बजे ट्यूबवेल से बाहर निकाला गया, जिसे तुरंत कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में बनाए गए स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मासूम चेतना को मृत घोषित कर दिया। ऐसे में मासूम चेतना अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए हार गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक विशेष कॉरिडोर बनाया गया ताकि किसी तरह की कोई विविधा न आए। आपको बता दें कि मासूम चेतना जो कि 3 वर्ष की थी, वह घर के बाहर बने हुए ट्यूबवेल के पास ही खेल रही थी। इसी दौरान पैर फिसलने से मासूम ट्यूबवेल में फंस गई। उसके बाद पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार 10 दिन से कार्य किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मासूम चेतना को सकुशल ना बचाया जा सका। आपको बता दें कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन के ऊपर भी अनेक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आखिर प्रशासन ने समय रहते हुए क्यों उपकरण व अन्य सहायताएं ना मंगवा पाया, जिसके चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में 10 दिन का समय लग पाया। वहीं दूसरी ओर इस ऑपरेशन के लिए स्थानीय स्तर पर इतने बेहतरीन उपकरण व टीम नहीं थी जो कि तुरंत मासूम चेतना को रेस्क्यू कर पाती। इसके लिए प्रशासन द्वारा लगातार उच्च अधिकारियों से जानकारी लेते रहे। वहीं प्रशासन द्वारा मासूम के रेस्क्यू के लिए 2 प्लान बनाए गए थे, लेकिन दोनों में ही प्रशासन ने ढिलाई बरती, जिसके कारण मासूम चेतना 10 दिन तक ट्यूबवेल में फंसी रही। इसके बाद आज दोपहर बाद में मासूम चेतना को ट्यूबवेल से बाहर एनडीआरएफ टीम ने बराबर सुरंग बनाकर और 170 फीट के करीब गहराई से बाहर निकाला है। इसके बाद मासूम को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत कोटपुतली बीडीएम अस्पताल में पहुंचाया। वहीं पिछले 10 दिन से परिजनों का व ग्रामीणों का भी रो कर बुरा हाल है। वापस अपनी पोजीशन पे चली गई। जैसे ही पाइलिंग मशीन ने खोदना स्टार्ट किया, 150 फीट तक खोदने के लिए स्टार्टिंग में प्रारंभ में लूज मिट्टी आई, जिसकी वजह से हम उस केसिंग जो पाइलिंग है वो नज़दीक नहीं करा पाए। अदरवाइज हमारा 4 फीट दूर ही पाइलिंग कराने का प्लान था। उसको हमको फिर 8 फीट दूर ले जाना पड़ा। हो सकता है कि एक्चुअल बोरवेल उससे कोलैप्स हो जाए वाइब्रेशन से और खुदाई से। तो हमने 8 फीट दूर जो है प्लान किया कि जो है पाइलिंग 8 फीट दूर करवाई जाए। 8 फीट दूर करवाने के बाद जैसे ही 150 फीट पर जो है फर्स्ट पाइलिंग मशीन पहुंची, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 150 फीट थी, उसका हमने फुल यूज किया। सेकंड जो पाइलिंग मशीन आई थी उसकी कैपेसिटी 171 फीट थी, उसको भी हमने कंप्लीट यूज किया। हम चाह रहे थे कि 175 पे जो है उस तक खुदाई करवाएं और 173 और 176 के बीच में जो है चेतना फंसी हुई थी। तो जैसे ही हमने खुदाई कंप्लीट हुई, केसिंग डालना प्रारंभ किया। केसिंग में वेल्डिंग की जाती है। उसी दौरान क्या हुआ कि मौसम ख़राब हो गया, 1.5 दिन तक बार बार रुक के बारिश होती रही, उससे बीच बीच में बहुत व्यवधान आया और वेल्डिंग नहीं करा पाया। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद केसिंग को जैसे डाला तो ये एक्चुअल जो डमी बोरवेल था, डमी बेल था, उसमें हल्का टिल्ट होने की वजह से 161 फीट तक ही केसिंग जा पाई। नीचे केसिंग का पहुंचना संभव नहीं हुआ। जिस एरिया में रेस्क्यू को काम करना था वही जगह खाली रह गई बिना केसिंग के। तो उसके लिए उसकी सेफ्टी के लिए पाइलिंग मशीन से ऐड करवाया, ऊपर वेल्डिंग करवाई और ऊपर की जो एक्स्ट्रा केसिंग थी उसको कट के दूर करवाया। उसमें भी समय लगा। उसके बाद जैसे ही खुदाई स्टार्ट की 166 पर, तो देखा कि बिल्कुल हार्ड स्टोन है,
हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें ल्यूज स्टोन होगा और मिट्टी के साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कंप्लीट एक चट्टान थी और हम एक पैच पर ही आगे काम कर रहे थे 163 से 165 के बीच में। अब कंटिन्यू आपको 8 फीट चट्टान काटनी है सेफ्टी के साथ, जिसमें रेस्क्यूअर को अंदर पहुंच के 170-75 सेंटीमीटर पर रेस्क्यूअर जा करके अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ ब्लास्ट नहीं करा सकते, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा, सेफ्टी गियर्स पूरे रखने पड़ेंगे। उन सबको ध्यान में रखते हुए डिगिंग करवाई गई और उस चट्टान को आखिरकार जो है काट लिया गया। लेकिन देखा गया कि जहाँ 8 फीट दूर हमने बोरवेल करवाया था वहाँ पे बोरवेल नहीं मिली, तो हमने जो है बाकी सभी डिपार्टमेंटों से पहले बीच में जब हम करवा रहे थे 0 से 8 फीट की तरफ बढ़ रहे थे, तो 5-6 डिपार्टमेंट उसमें जो है हमने सभी जगह के इंजीनियर बुला करके उनसे सलाह ली कि क्या हम परफेक्ट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या नहीं। तो हमने पाया कि हम परफेक्ट डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं। संभावना इसलिए ली गई कि क्या पता कहीं यदि हम गलत डायरेक्शन में चले गए तो हो सकता है कि जो ये इतना धीरे धीरे पत्थर कट रहा है तो उसमें और भी डिले हो सकता है। लेकिन हम सही दिशा में थे। आखिरकार 12 फीट और 12.5 फीट के बीच में चेतना उस जिस बोरवेल में थी एक्चुअल में वो नज़र आया। उसके बाद जो है नीचे से लेके ऊपर की तरफ पैरों से लेके सिर की तरफ कटिंग स्टार्ट की और उसका डिटेक्शन आज मॉर्निंग में सुबह लगभग 7-8 बजे हो गया था। लेकिन फिर भी सुबह से लेके शाम हो गई, सिर्फ विक्टिम दिखाई देने के बाद, बच्ची दिखाई देने के बावजूद उसको रिलीज करने के लिए पूरा दिन लगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति रही होगी अंदर जो है रेस्क्यू करके साथ। सर, सबसे पहले बच्ची का कौन सा हिस्सा नजर आया आपकी टीम को? जैसे ही हमारी टीम पहुंची थी सिर्फ उसके सिर पर कैप और 4 उंगलियां, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जी। तो क्या एहतियात बरते गए उसको आखिरी समय तक बाहर निकालने के लिए? क्योंकि आज भी सुबह बता दिया गया था कि कुछ ही देर बाद आने से ही बोरवेल का पता चला। हमने बता दिया कि बोरवेल डिटेक्ट हो गया है। बोरवेल डिटेक्ट होने के बाद उसमें देखा गया कि कहीं कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, क्योंकि वो पुराना बोरवेल था। उसके बाद ही रेस्क्यूअर को पूरी सेफ्टी के साथ उस जगह को डिटेक्ट होने के बाद हमने नीचे से लेके ऊपर तक कंप्लीट उस पत्थर को काटा। लगभग वो 1.5-2 फीट की कटाई थी और उस जगह पर जहाँ पे विक्टिम फंसा हुआ है उस जगह बड़ी सेफ्टी के साथ 10-10 इंच जो है काट रहे थे, 10-10 इंच की चिप उतार रहे थे, जिससे कि कहीं कोई ड्रिल मशीन, कहीं कोई चिपिंग मशीन उसको बॉडी को हार्म ना कर दे। इसलिए ही वो टाइम लगने का कारण था। सेफ्टी के साथ जो है हमको उसको सर, बॉडी की कंडीशन कैसी थी? कहीं जख्मी थी क्या वो? ये तो मैं नहीं कह सकता एक्चुअल में कि बॉडी की कंडीशन कैसी थी, क्योंकि जैसे ही हमने टाइम बिना गंवाए उसको निकालते ही जो है मेडिकल केयर के लिए आगे भेज दिया गया। आगे डॉक्टर उनकी रिपोर्ट का। धन्यवाद सर।